जैसा बहल सर बता रहे थे, कुलकर्णी सर, कि काफी नुकसान अमेरिका ने पहुंचाया है इन तीनों साइट्स पर हमला करने के बाद। अब मन में जो सवाल आ रहा है वो ये कि अब ईरान क्या करेगा, ईरान के पास क्या ऑप्शन है। ईरान क्या अमेरिका से डायरेक्ट फाइट में उलझेगा, या जिस तरीके से भी वो इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है यही करता रहेगा, या फिर बाकी भी ऑप्शंस उसके पास खुलते हैं ईरान के पास? देखिएगा, ईरान सालों से 1979 से तो परफेक्ट लगातार ईरान इजराइल की प्रभुसत्ता को किस तरीके से मिटाना है उसके लिए पूरी तैयारी करता आया है। और ये कोई कल और आज की बात नहीं है। ईरान किस प्रकार से कर रहा है उसके भी तौर तरीके उसने अपनाए। हमास को बगल में बिठाया गाजा में, और किस प्रकार से इजराइल से लड़वाया, हिजबुल्लाह को किस प्रकार से, हूदी को। तो लगातार ईरान ये कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व अभी तक नहीं हुआ था। अब ईरान के पास क्या था, बार बार जिसका खतरा सबको लग रहा था कि वो ईरान के पास परमाणु जो है, वो जो साधन है, उनको किस प्रकार से उससे अलग किया जाए। क्योंकि अगर पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान क्या कह रहा था, हमारे पास इस्लामिक बम है। जब इस्लामिक बम हुआ तो वो एंटी इंडिया ने, वो तो इस्लाम के लिए खड़ा बम था इस्लाम। तो जब उन्होंने, ईरान ने कहा कि पाकिस्तान हमारी मदद करेगा, तो पाकिस्तान ने कहा हम तो मदद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इस्लामिक बम वो नहीं है, वो अलग हो गया। अब ये जो ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, वो न्यूक्लियर बम की तैयारी बिल्कुल अलग है। और उस तैयारी के साथ साथ ईरान अपनी भी शक्ति बढ़ा रहा था। वो शक्ति किस में बढ़ा रहा था? मिसाइल्स, ड्रोन, और इतनी बढ़िया शक्ति उसने अपने आप को बढ़ाई। या आप समझ सकते हैं कि रूस जैसा देश जो यूक्रेन के साथ पिछले 3 साल से लड़ रहा है, वो भी ड्रोन अगर ले रहा है, मिसाइल्स ले रहा है, तो किससे ले रहा है? ईरान से ले रहा है। तो यानी कि ईरान के पास एक अच्छा मिसाइल बनाने की शक्ति है, उसने मिसाइल बना रखे हैं। लेकिन इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने नहीं दिए। यानी कि आज की तारीख में जो मिसाइल ईरान के पास हैं, उनकी क्षमता तकरीबन 3-3.5 हज़ार किलोमीटर तक ही जाने की है, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि ईरान जो है वो अमेरिका के ऊपर हमला नहीं कर सकता है, उसके पास ICBMs नहीं है। तो अब ईरान क्या कर पा रहा है? अब ईरान को मालूम है कि उसके पास जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, उनके द्वारा वो हमला कर पा रहा है। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। अब इजराइल कहाँ पर है? इजराइल तकरीबन 1.5 से 2 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर है ईरान से। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। चाहे 10 लाख की फौज है आज की तारीख में ईरान के पास, तो उस फौज का कोई फायदा नहीं है। उसके पास टैंक्स है, कोई फायदा नहीं है। आर्टिलरी है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट पे है। अभी इजराइल का है 1500 किलोमीटर दूर, और ईरान और इजराइल के बीच की दूरी। अब क्या है? अब कहा जाता है कि ईरान के पास तकरीबन 5000 मिसाइल्स हैं।